दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स की टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज जो कि बेस्ड हैं टीनेज ड्रामा पे। तो दोस्तों पहली बात, इस वीडियो में मैं जितने भी शोज के नेम बताऊंगा वो सब हॉलीवुड के हैं। और दूसरी बात, ये सारी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में हिंदी डब्ड अवेलेबल हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बेस्ट टीन ड्रामा वेब सीरीज का काउंटडाउन। नंबर 10, टीनेज बाउंटी हंटर्स। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है और इसका एक सीजन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। इस सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है दो टीन सिस्टर्स की लाइफ पे, जिनका नाम होता है ब्लेयर एंड स्टर्लिंग। और इस सीरीज में ये हाई स्कूल की स्टूडेंट्स होती हैं। इन दोनों बहनों की लाइफ जब तक अच्छी चल रही होती है जब तक इनकी मुलाकात बाउंटी हंटर बाउजर से नहीं होती। बाउजर से मिलने के बाद इनकी लाइफ में एडवेंचर्स और बढ़ जाते हैं और ये इसके असिस्टेंट बन जाती हैं। और बाकी इसके बाद बाउजर इन्हें क्या क्या मिशन देता है और क्या ये उन मिशन को पूरा कर पाती हैं, वो सब आपको इस सीरीज को देखने से पता चलेगा। इस सीरीज की स्टोरी यूनिक है नो डाउट, पर इसके क्रिएटर्स को इस सीरीज को थोड़ा और इंगेजिंग बनाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है जिन्हें टीन शो देखना ज्यादा पसंद है सिर्फ वही लोग इस सीरीज को पूरा देखना पसंद करेंगे। बाकी लोग इसके 2 से 4 एपिसोड तक भी मुश्किल ही देखेंगे। इस सीरीज को IMDb में रेटिंग मिली है 7.7 और ये 94% फ्रेश है रोटेन टोमेटो पे। नंबर 9, आई एम नॉट ओके विद दिस। ये एक डार्क कॉमेडी शो है और इसका एक सीजन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है खुद को एकदम बोरिंग समझने वाली हाई स्कूल की स्टूडेंट सिडनी। शो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिडनी के फादर मर चुके हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सैड है। सिडनी की लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है जब उसको अपनी सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है। जैसा कि ये एक डार्क कॉमेडी सीरीज है और जहां तक मैंने इस सीरीज को देखा है मुझे इसमें इतना ज्यादा कुछ कॉमेडी वाला फैक्टर नहीं दिखाई दिया। बाकी इसकी स्टोरी यूनिक है और कुछ हद तक एंगेजिंग है। इस सीरीज को IMDb में रेटिंग मिली है 7.5 की और ये 86% फ्रेश है रोटेन टोमेटो पे। नंबर 8, द सोसाइटी। ये एक टीनेज ड्रामा वेब सीरीज है। इसका एक सीजन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है वेस्ट हैम नेम के टाउन से, जहां पर रहने वाले लोग एक अजीब सी बदबू से परेशान हैं। इस टाउन के एक छोटे से स्कूल के स्टूडेंट्स को 10 दिन के लिए एक ट्रिप पर भेजा जाता है, ताकि जब तक वो इस ट्रिप से वापस आए इस बदबू को इस टाउन से हटा दिया जाए। पर रास्ते में इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ट्रिप को आधे रास्ते में ही कैंसिल करके इन सबको वापस आना पड़ता है। ये वापस आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग इनके टाउन जैसे दिखने वाली किसी जगह में हैं और जहां इनके अलावा और कोई नहीं है। ये इस टाउन में फंस जाते हैं और ना ही इस टाउन से बाहर किसी से कांटेक्ट कर पाते हैं। बेसिकली सीरीज में हमें दिखाया गया है कि टीनेज की ऐसी फ्रीडम कैसे क्विकली एक डेंजरस सिचुएशन में बदल जाती है। और सीरीज में आपको देखने को मिलेगा सस्पेंस, थ्रिलर एंड ड्रामा। इसको IMDb में रेटिंग मिली है 7.1 और ये 86% फ्रेश है रोटेन टोमेटो पे। नंबर 7, जिनी एंड जॉर्जिया। ये एक अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज है जिसका एक सीजन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। इस सीरीज की स्टोरी बेस्ड है 15 साल की लड़की जिनी और उसकी मॉम के ऊपर। ये लोग एक न्यू टाउन में शिफ्ट होते हैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। इस सीरीज में हमें देखने को मिलता है हाई स्कूल टीन ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा एंड क्राइम ड्रामा का मिक्सचर। और इनकी लाइफ में इस ड्रामा से क्या क्या खिचड़ी पकती है ये सब हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। इस सीरीज को IMDb में रेटिंग मिली है 7.5 आउट ऑफ 10 एंड इट्स 68% फ्रेश ऑन रोटेन टोमेटो। नंबर 6, 13 रीजंस व्हाई। ये एक टीन ड्रामा थ्रिलर सीरीज है और इसके 4 सीजन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। बेसिकली ये शो स्कूल एंड कॉलेजेस में होने वाली बुलिंग पर बेस्ड है, जो कि टीनेजर आजकल रियल लाइफ में फेस करते हैं। तो इसके फर्स्ट एंड सेकंड सीजन की स्टोरी फॉलो करती है हैना नाम की लड़की के सुसाइड को, जो सुसाइड करने से पहले 13 टेप्स यानी 13 कैसेट्स छोड़ जाती हैं, जिसमें उसने अपनी सुसाइड के 13 रीजंस बताए होते हैं, यानी कि वो 13 लोग जिनकी वजह से उसने सुसाइड किया। ये मिस्ट्री और रिवेंज वाली वेब सीरीज है जिसको IMDb में रेटिंग मिली है 7.6 की और ये 35% फ्रेश है रोटेन टोमेटोज में। नंबर 5, आउटर बैंक्स। ये एक अमेरिकन टीन ड्रामा वेब सीरीज है जिसके 2 सीजन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। आउटर बैंक्स में रहने वाला एक टीनेजर जॉन, जिसको तलाश है अपने मिसिंग फादर की, और इसकी यही तलाश जॉन और उसके 3 दोस्तों की लाइफ को हिला कर रख देती है जब इन्हें आउटर बैंक्स में छुपे किसी रहस्यमय ट्रेजर के बारे में पता चलता है। और आगे का तो आपको ये वेब सीरीज देखकर ही पता चलेगा। इस सीरीज का टीनेज ड्रामा और मिस्ट्री धीरे धीरे हमें अपने साथ कनेक्ट कर लेती है, यानी कि ये सीरीज इंगेजिंग है। इस सीरीज को IMDb में 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये 76% फ्रेश है रोटेन टोमेटो पर। नंबर 4, द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है और इसके 2 सीजन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है 17 साल के एक लड़के एंड लड़की को, जिनका नाम होता है जेम्स एंड अलीसा। जेम्स का मानना है वो एक साइको है और जानवरों को मारना उसका शौक है। जेम्स जानवरों को मारते मारते बोर हो जाता है तो डिसाइड करता है किसी इंसान को मारने की, और उसको अपना टारगेट भी मिल जाता है। अलीसा और जेम्स दोनों रोड ट्रिप पर निकलते हैं अलीसा के फादर को ढूंढने के लिए, जो बचपन में ही अलीसा को छोड़कर चले गए थे। पर इनकी इस ट्रिप में इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में परेशानियां बढ़ जाती हैं। और ऐसा क्या होता है वो तो सीरीज देखकर ही पता चलेगा। इस सीरीज की स्टोरी एकदम हटके है तो जरूर देखना। इस सीरीज को IMDb में रेटिंग मिली है 8.1 और ये 93% फ्रेश है रोटेन टोमेटोज पे। नंबर 3, नेवर हैव आई एवर। ये एक टीन ड्रामा सीरीज है जिसके 2 सीजन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। इस सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है अमेरिका में रहने वाली एक इंडियन फैमिली को, और इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है देवी। बात करें इस सीरीज की स्टोरी प्लॉट की तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि देवी के फादर की डेथ हो चुकी है और वो उनकी यादों को अपनी जिंदगी से नहीं भुलाना चाहती
चाहती है और साथ ही देवी अब अपनी लाइफ में हर तरह के एक्सपीरियंस को फेस करना चाहती है, या हम बोल सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को बिना किसी फाउंडेशन के जीना चाहती है। बट उसकी लाइफ इतनी भी ईजी नहीं होती, क्योंकि वो एक साथ 2 लड़कों को डेट करने के चक्कर में अपनी लाइफ को मेस्ड अप कर देती है। और बाकी वो इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करती है वो सब आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज को IMDb में रेटिंग मिली है 7.9 की और ये 95% फ्रेश है रॉटन टोमेटोज पे। नंबर 2, एलीट। एलीट एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। इसके पूरे 4 सीजन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल हैं। इस सीरीज के मेन कैरेक्टर हैं सैमुअल, क्रिश्चियन और नाडिया। ये तीनों बिलोंग करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से। इन तीनों को स्पेन के एक बहुत ही महंगे और फेमस स्कूल की स्कॉलरशिप मिलती है। इन तीनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि सडनली इनके क्लास के एक स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और अच्छे दिन बुरे दिन में बदल जाते हैं। और इसके आगे क्या होता है वो तो आपको सीरीज देखकर पता चलेगा। इस शो की जो सबसे खास चीज मुझे लगी वो है इसका ऑडियंस एंगेजमेंट। अब उसके बारे में क्या ही बताऊं। इस सीरीज में जो सस्पेंस है ना वो 2 से 3 एपिसोड देखने के बाद मजबूर कर देता है पूरी सीरीज देखने को। इस सीरीज के स्टार्टिंग के 3 सीजन बहुत ही लाजवाब हैं, बट इसका 4th सीजन थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गया। आप सबको कैसा लगा 4th सीजन इसके स्टार्टिंग के 3 सीजन के कंपैरिजन में कमेंट करके जरूर बताना। इस सीरीज को IMDb में रेटिंग मिली है 7.5 आउट ऑफ 10 और ये 97% फ्रेश है रॉटन टोमेटोज में। नंबर 1 पे है सेक्स एजुकेशन। ये एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है और नेटफ्लिक्स के वन ऑफ द फेमस शो में से एक है। इसके 2 सीजन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और 3rd सीजन 17 सितंबर को नेटफ्लिक्स में रिलीज होगा। तो दोस्तों जैसा कि इस सीरीज का नाम है ना, वैसा इस सीरीज में कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस सीरीज की स्टोरी बेस्ड है एक हाई स्कूल स्टूडेंट ओटिस के ऊपर, जिसको लव शव वाले डिपार्टमेंट का कम एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये भाई दूसरों को उनकी लव या फिर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बहुत अच्छे सॉल्यूशंस देता है। ऐसे ही एडवाइस देते देते ओटिस इन सब में एक्सपर्ट हो जाता है और अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर अपने स्कूल में अंडरग्राउंड सेक्स थेरेपी क्लिनिक ओपन कर देता है, जिसमें ये अपनी एडवाइस के बदले पैसे लेना स्टार्ट कर देता है। इस सीरीज को IMDb में रेटिंग मिली है 8.3 आउट ऑफ 10 एंड इट्स 94% फ्रेश ऑन रॉटन टोमेटोज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।